हेलो दोस्तों, हमारा जो परसेंटेज की सीरीज़ चल रही है उसका ये पार्ट 2 है। हमने परसेंटेज का जो इतना भी बेसिक होता है, परसेंटेज कहाँ से आया है, परसेंट का मतलब क्या होता है, ऑल अबाउट परसेंट मतलब परसेंट के बारे में जितनी भी नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज, वो हमने पार्ट 1 में सीख चुके हैं। अब इस पार्ट में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और परसेंटेज का यूज करना सीखेंगे और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कितने का कितना परसेंट कितना होता है, इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह एक ऐसा वीडियो होगा जो आने वाले वीडियो को, अगर इस वीडियो देखोगे तभी आने वाले वीडियो आपको बहुत इजी लगेंगे और परसेंटेज के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। क्योंकि हमारे जो वीडियो हैं वो इस हिसाब से नहीं बन रहे कि आपको पहले से कुछ आता है। हमारे जो वीडियो हैं वो इस हिसाब से बन रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है और हमें आपको जीरो से सिखाना है। तो अब कल हमने जीरो लेवल का पढ़ा, आज हम 1 लेवल का पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आज, बहुत शानदार। हम सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे और फिर उन पर हम जो कंसेप्ट को हमें यूज कैसे करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परसेंट निकालते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा है 48 का कितने प्रतिशत 6 होता है, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने लिख लिए हैं स्टार्टिंग करने के लिए। वीडियो के लास्ट तक हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है 48 का कितने प्रतिशत 6 होता है, तो मैं यहाँ पे मान लूँ 48 का, हमें पता नहीं कितनी प्रतिशत 6 होता है, मैं कह दूँ 48 का x प्रतिशत कितना होता है, 6 होता है। अब x की जगह पे आप क्या मान सकते हो, y प्रतिशत मान लो, z प्रतिशत, जो भी आप नाम देना चाहो अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। तो चूंकि दोस्तों हम बचपन से लेकर आज तक x का यूज करते हैं, इसलिए हम आज भी किसका यूज करेंगे, x का। तो 48 का x प्रतिशत कितना होता है, 6 होता है। हमें पता नहीं है कितने प्रतिशत 6 होता है। वो बोल रहा है 48 का कितने प्रतिशत 6 होता है। देखिए वो बोल रहा है कितने प्रतिशत, हमने मान लिया 48 का x प्रतिशत 6 होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 48, तो 48 ऐसा का ऐसा लिखा, ठीक है। का की जगह पे क्या जाता है, गुणा। जो हमारा हिंदी वर्ड का है, जो हिंदी वर्ड का है, इसका गणित में मतलब होता है गुणा का चिन्ह, ठीक है। ये तो मैं आपको कल बता चुका हूँ। अब x तो x, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या जाता है, 100, तो ये 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए बराबर में 6, ये 6 चल रहा है मेरा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, देखिए 6 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, हम इसको काट भी सकते हैं और कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ x 48 ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये अपॉन में है तो ये गुणा में पहुँच जाएगा, 6 × 100 गुणा में आ गया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखिए ये दोस्तों गुणा में है तो कोई चीज़ गुणा में होती है तो वो डिवाइड में पहुंच जाती है। तो इस तरह बचा x और 6 पहले से, यहाँ पे 100 पहले से है और जी 48 डिवाइड में पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए 6 से 48 कट रहा है, 6 से आप काटोगे ना जब, तो 6 8 48, 6 8 48, ठीक है। 6 एकम 6, 6 8 48, ऊपर कितना बचा 100, ऊपर कितना बचा 100, तो और नीचे कितना बचा 8, ठीक है। तो अब देखिए अब दोस्तों और कट रहा है, 8 से काट दो। 8 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो मैंने पढ़ा 8 एकम 8, ठीक है। बचा कितना, 2 बचा 10 में, तो अब जी हो गया 20, तो 8 दूनी 16, 12 बचा कितना 4 और नीचे कितना है 8 है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम जो 4 और 8 को भी काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारा जो आंसर है फाइनली वो आ गया 12। यहाँ पे कितना है 1, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। तो मैं कह सकता हूँ जो 48 का जो 6 है वो 12 सही 1/2% है। देखिए दोस्तों और अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं और क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल और क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन होगा यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, 18 लिखा मैंने, वो बोल रहा का, तो मैंने का लिखा। वो बोल रहा कितने प्रतिशत 6, तो मैंने मान लिया x प्रतिशत कितना है 6 है मेरा, 16 36 है मेरा, तो मैंने ये लिख लिया। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 18 का 18 का की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा, x की जगह पे x, ये प्रतिशत का चिन्ह हटा के नीचे लिया आया मैं 100 बराबर 36। ये कैसे 100 आता है, क्यों आता है, ये मैंने कल के वीडियो में बहुत बेसिक से समझाया कि इस 100 की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपॉन में ही क्यों आता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कल वाले पार्ट 1 में समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको ये देखिए 18 ऐसा कैसे लिखा, x ऐसा कैसा, ये अपॉन में तो किस में पहुंच जाएगा, गुणा में, तो 36 गुणा 100 हो गया। अब देखिए ये जो है ये गुणा में है तो ये किस में पहुंच जाएगा,
अपोन में पहुंच जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब देखिए 18 से 36 कट रहा है, 18 दूनी 36 और 2 का 100 में करोगे तो 200%। तो 18 का जो 36 है वो कितना होगा, 200% होगा। और क्वेश्चन लेते हैं एक और, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए और आप इस कंसेप्ट को समझ सकें। फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े जो एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये ही हमारा क्या बेसिक बनाते हैं। देखिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने मन से। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 54 का कितने प्रतिशत 9 है। 54 का कितने प्रतिशत 9 है। तो मैंने क्या किया, 54 का तो 54 लिखा, ठीक है। अब वो बोल रहा का, तो मैंने का लिख लिया। 9 कितने प्रतिशत 9 है, तो मैंने मान लूँ x प्रतिशत 9 है। x प्रतिशत मान क्यों ना है, क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए हमने मान लिया x प्रतिशत 9 है, ठीक है। अब 54 का 54 का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, तो गुणा लगा लिया। x प्रतिशत का चिन्ह हटा, नीचे कितना आ गया 100, बराबर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अब देखिए दोस्तों x 100 गुणा में है तो किस में पहुंच जाएगा, 100 अपॉन में डिवाइड में है तो किस में पहुंच जाएगा, गुणा में। और ये 100 गुणा में है तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में, 54। तो देखिए 9 से कट रहा है, 9 छाक के 54, ऊपर कितना बचा 100 बचा, नीचे कितना आ गया 6। अब काट लो, 6 एकम 6, 6 का पाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 6 एकम 6 बचा कितना 4, तो ये हो गया आगे वाला 40। तो 6 छिंग 36, 4 सही 6 बटे। अब ये भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो कितना आ गया हमारा 16, ये और 2 16 सही 2/3%। तो x बराबर 16 सही 2/3%। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अभी तो और बहुत शानदार हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहिए, आप पूरी वीडियो को देखिए दोस्तों, क्योंकि हम कॉमेडी बाइन सबको देखते हैं, उनसे हमारा दिमाग नहीं बढ़ता है, उनसे हमारा दिमाग ठस होता है, गधे बनते जाते हैं। इंटरटेनमेंट से हमारा क्या हो रहा है, आज इंटरटेनमेंट से हम गधे बनते जा रहे हैं। तो हमें कुछ थोड़ा इन पढ़ाई लिखाई के वीडियो देखना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा दिमाग थोड़ा मजबूत हो। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा बस एक टाइप जो बेसिक टाइप है उसमें एक टाइप और बचा है, बाकी हम अब बहुत फंटास्टिक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल फंटास्टिक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर मेरा ऐसा हो जाए कि x का 52% बराबर ये है, मतलब किसी संख्या का 52% है 182, तो वह संख्या पता करना है, मतलब x पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम x का तो x लिख देंगे, x का तो हम क्या लिख देंगे x, का की जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 52% की जगह 52% लिख दिया, ठीक है। बराबर कितना है 182। अब देखिए मैंने आपको बताया था परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है, तो ये 100 आ गया। तो देखिए अब 100 का इधर इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है तो 100 का इसमें गुणा हो गया 100, तो यहाँ से 100 हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 52 जो है ये गुणा में है, तो ये किस में पहुंच जाएगा, ये अपॉन में पहुंच जाएगा। दोस्तों इतना आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो ये 52 हट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बचा हमारा x, ठीक है। तो x बराबर ये आ गया। अब इसको काट लो दोस्तों, तो इसको काट लो, कैसे भी काट लो आप, 2 से काट लो पहले, 2 दूनी 4, 2 छिंगे 12, 2 इनम 18, 2 एकम 2 26 और ये आ गया, ठीक है। अब इसको और काट लो आप, 2 2 पंजे 10, ये 50 और ये 13 आ गया, ठीक है। और काट लो, और काट लो दोस्तों। हमें क्या करना है, अब ऊपर बचा हमारा 91 गुणा 50 बचा नीचे, और नीचे कितना बचा 13 बचा। तो अब x बराबर, देखिए इसका आपस में गुणा कर लो, तो 0 की 0, 5 का इसमें कर लो, 5 का 5, 5 नम 45, गुणा कर लिया, नीचे 13 ऐसा कैसा। अब दोस्तों काट दो इसे, 13 का पाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 45 से ज़्यादा ना हो। तो 13 तिया 39, अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 52 आ रहा है, तो 13 तिया 39 मतलब 45। अब कितना बचा, अब 39 में 45 होने में 6 बचा, तो ये कितना हो गया, अब नेक्स्ट वाला 65, तो 13 पंजे कितना हो सकता है 65, ये भी कट गया, बचा 0। तो वह संख्या क्या है हमारी, वह संख्या 350 है। x का मान कितना आ गया 350, तो वह संख्या हमारी 350 है। देखिए दोस्तों, इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जिससे आप बिल्कुल बढ़िया मस्त तरीके से आपको आने लगे। यहाँ पे अगर मान लो बोल दी क्वेश्चन मार्क दे दिया और बोल दिया 40% बताओ, इसका 40% 60 होता है, तो वह संख्या बताओ। अब कैसे करेंगे दोस्तों, अब भी बस वही कंसेप्ट है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इतना करना है। यहाँ पे देखिए हमें बस इतना करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आप x लिखना है, का की जगह पे हमने गुणा लिख दिया, 40% का 40% लिख दिया, बराबर में 60 का 60 लिख लिया, परसेंट का चिन्ह हटाया, नीचे क्या आ गया 100 आ गया। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ मैं आपको, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे बचा 10, ये उस साइड जाएगा 10 तो गुणा में आ जाएगा, और ये गुणा में है तो अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए और काट लो, 2 दूनी 4,
2 पंजे 10 कट गए ऊपर नीचे 2 से अब 60 काट दो, 2 3 6 30 और 5 बचा तो गुणा कर लो, 5 3 15 150। वह संख्या 150 है। अगर 150 का हम 40% निकालें तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों बहुत मस्त क्वेश्चन पे आ गए। अब हमारा जो बेसिक था वो क्लियर हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा बेसिक कुछ नहीं होता। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है बेसिक कुछ होता है, जो पार्ट 1 देख चुके हैं उन्हें तो समझ लो कि कुछ नहीं होता, वो पढ़ाई छोड़ दें। क्योंकि पार्ट 1 में हमने 0 से उठाया है, बिल्कुल पहली क्लास के बच्चे वाला बताया पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 में भी हमने 5वीं क्लास के बच्चे का बताया। लेकिन अब जो है अब हम स्टूडेंट वाला बताने पड़े हैं। एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अगर किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, अगर किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3642 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इससे समझाने के पहले मैंने जो पार्ट 1 में समझाया है वो आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं यहीं पे आपको वो चीज़ बता देता हूँ एक बार और, अगर देख लिया है तो रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसको अभी आप क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं दोस्तों आपसे कहूँ 25%, तो 25% आप ऐसे ही लिखोगे ना, 25 और ये परसेंट का चिन्ह लगा, ये कितना है, 25% है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं अगर आपसे कहूँ, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपसे कहूँ 25% को भिन्न में बदलिए या फ्रैक्शन में बदलिए, तो दोस्तों मैंने आपको पर से भिन्न में बदलना पार्ट 1 में सिखा दिया, लेकिन इस बारे में भी मैं सिखा देता हूँ। देखिए 25 लिखा हमने, परसेंट का चिन्ह हटा, इसको भिन्न में बदलना है, मैं यहाँ पे बता दूँ। 25 का 25 लिखा, ठीक है। अब परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 25 से 100 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो भिन्न में बदला तो कितनी बन गई, 1/4। तो मैं कह सकता हूँ 25 की 25% मतलब क्या होता है, 1/4, या 1/4 मतलब क्या होता है, 25%। तो 25% की जगह आप हम 1/4 भी लिख सकते हैं और 1/4 की जगह आप हम 25% भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ, आपको समझाना दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ चाहता हूँ मैं, आप ध्यान से देखना। 25% मतलब होता है 1/4, मैंने अभी निकाल के बताया आपको कैसे होता है। ठीक है, इतना आया समझ, आया, आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो है ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या, या हमारा जो मूल संख्या भी बोल सकते हैं हम इसे, क्या है, ये हमारी मूल संख्या है। अभी सब समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा है प्रतिशत परिणाम या परसेंट रिजल्ट इंग्लिश में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना कि जो 4 का 25% है ना वो 1 है, समझ रहा है। 4 का 25% कितना है, 1 है। तो अगर हमारी कोई वो संख्या 4 है, उसका अगर हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए मैं ऐसे निकाल के बता दूँ, जो 4 है, अब मैं आपसे कहूँ 4 का 25% बताओ, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, 4 का 25% बराबर में कुछ भी निकलेगा। ठीक है, तो अब मैंने कहा 4 का 4 का की जगह गुणा लिखा, 25% की जगह 25 लिखा, परसेंट का चिन्ह हटा के नीचे 100 आ गया। 25 से जिस काट दिया, 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1। तो 4 का 25% कितना आया, 1 आया। तो वही तो मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो 4 का 25% है वो कितना है, 1 है। 4 का 25% कितना आता है, 1। ऐसे ही समझना है दोस्तों। तो अगर हमारी वो, मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए, या मैं आपसे कहूँ अगर किसी संख्या में उसका 25% जोड़ दिया जाए, तो वो मान लो हमें संख्या पता नहीं है, तो हम कहेंगे वह संख्या, माना वह संख्या 4 है, 4 का जो 25% है वो 1 होता है। तो कहने का मतलब है अगर हमारी ये मूल संख्या है, इसमें अगर हम 25% जोड़ना चाहें तो हम वो 1 जोड़ सकते हैं। तो मैं कहूँ किसी संख्या में 25% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 5 बन जाएगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा 20% मतलब बताइए, तो आपने कहा भैया 20% को हम फ्रैक्शन में बदल लें तो 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। तो 20 पंजे 100, 1/5। तो मैं इसको मिटा के डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहूँ ये 5 क्या है, ये 5 हमारी क्या है, मूल संख्या, जो वास्तविक संख्या है।
जो हमें चाहिए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रतिशत रिजल्ट, प्रतिशत रिजल्ट है हमारा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ जी इसका मतलब क्या है 1/5 का, 1/5 का मतलब जो है 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ 5 का 20% मैं यहाँ पे निकाल के भी बता दूँ, तो 5 का की जगह आप गुणा का चिन्ह 20% की जगह 20 अपन में कितना आ गया 100, 20 पंजे 100 और ये 5 से 5 कट गए, कितना आ गया 1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। बस थोड़ा ही सा समझना था जो कि आप समझ चुके होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन में यूज करते हैं। बहुत मस्त कंसेप्ट है, बहुत ही मस्त, बिल्कुल बिना पेपर कॉपी पेन के आप आंसर निकाल पा रहे होंगे कठिन से कठिन क्वेश्चन में, अगर इस बात को समझ गए। और अगर अभी भी नहीं समझे तो क्वेश्चन के थ्रू आप जरूर समझ जाएंगे, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का मैं उसका 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3642 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ आपको दो मेथड से बताऊंगा। पहली वाली जो हमने समझी एक्स वाली से बताऊंगा, और दूसरी वाली जो हमने अभी समझी उससे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्स वाले से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, देखिए वो बोल रहा है अगर किसी संख्या को, हमें संख्या पता नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है, x है, माना वह संख्या x है, ठीक है। अगर किसी संख्या में मैंने मान लिया माना वह संख्या x है, 20% उसका 20% जोड़ने पर, तो उसका 20% मतलब उसी संख्या का, तो वो संख्या क्या है x, और इसका ये 20% लिख दिया मैंने। तो देखिए उसका 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3642 होती है। तो बोल रहा अगर किसी संख्या में, मतलब वह संख्या है x, उसका 20% से मतलब है x का 20%, मतलब उसी संख्या का 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जोड़ दिया, ये देखिए जोड़ दिया मैंने, ये देखिए अगर किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या या परिणामी संख्या कितनी हो जाती है, 3642 हो जाती है, 3642 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको आगे कैसे करते हैं, x का x लिखा प्लस ये 20% का चिन्ह हटाया, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100, यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर बचा x और नीचे कितना बचा 5, बराबर कितना है 3642। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एलसीएम 3 गुणा कर लूँ, 5 का x में करूँगा और 1 का x में करूँगा। 5 का x में किया 5x प्लस 1 का x में किया x अपॉन में 5 का 1 में किया 5, बराबर कितना चल रहा है 3642, ठीक है। अभी देखते जाइए, ठीक है, अभी देखते जाइए दोस्तों, 5 और 1x कितना होता है 6x, और नीचे कितना है 5, तो 5 का 5 बराबर 3642। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ पे करके बता दूँ, जगह नहीं है वहाँ पे, तो देखिए 6x अपॉन 5 बराबर आ गया 3642। तो यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, ये 5 अपॉन में है तो गुणा में पहुँच जाएगा, तो 6x बराबर 3642 गुणा 5, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो 6 इंटू में है तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो x बराबर 3642 इंटू 5 अपॉन में क्या आ गया 6। अब इसको हम काट लेते हैं, तो इसको हम कैसे काटेंगे, देखिए दोस्तों बड़े आसानी से, 6 से 6 छिंग 36, फिर 6 से काटोगे 6 7 42, ठीक है। तो कितना बचा x बराबर 607 गुणा 5। अब हम गुणा कर लें तो x बराबर 5 का करोगे 5 7 35, 5 6 30, वह हमारी वह संख्या 3035 है। तो मैं 1 मिनट ऊँचा कर, तो बोल रहा है अगर किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3642 हो जाती है, वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या हमने x मानी थी, तो मूल संख्या हमारी कितनी आ गई 3035, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अपनी जो अभी मेथड है, जो 1 नंबर मेथड है, उस मेथड से बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं उस मेथड से और बता देता हूँ एक बार आपके लिए। तो देखिए दोस्तों अब जो हमारी बेस्ट मेथड है हम उस मेथड से करने वाले हैं, जिससे हम लास्ट तक क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमें 1 सेकंड में आंसर देगी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ से कहूँ, मैं आपसे पूछूँ कि जो 20% है 20%, ये देखिए मैंने 20% लिख लिया। 20% का मतलब होता है 1/5,
जो कि आप निकाल भी सकते हो। और चूंकि मैंने निकालना भी बताया है, आज भी बताया है और मैंने कल भी बताया था, आप आसानी से निकाल सकते हो। 20% मतलब होता है 1/5 यहाँ पे। तो देखिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरी क्या है, ये मेरी मूल संख्या है, ये मेरी मूल संख्या है और ये मेरा क्या है, प्रतिशत परिणाम। ये मेरा क्या है, प्रतिशत परिणाम। तो मैं आपसे कहूँ, वो बोल रहा है अगर किसी संख्या में मैं मान लूँ, वो बोल रहा है अगर किसी संख्या में मैं मान लूँ, अगर किसी संख्या में 20% जोड़ने पर, मैं मान लूँ वो संख्या 5 है, 20% उसी का 20% जोड़ने पर, ये देखिए उसका मतलब उसका 20% मतलब 20% मतलब 1 जोड़ने पर वह संख्या 3642 बन जाती है। कितनी बन जाती है, 3642 बन जाती है, 3642 बन जाती है। तो देखिए वो कह रहा है अगर किसी संख्या, माना वह संख्या 5 का 20%, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, जोड़ने पर जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 6, जोड़ने पर 3642 हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है 3642 हो जाती है, हमारे हिसाब से कितनी हो रही, 6, तो हम मान लेंगे 6 की वैल्यू कितनी है, 3642 है। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो 6 का मैं डिवाइड दे दूंगा, तो 6 चिंग 36, 6 7 42, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 607। वो बोल रहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया मूल संख्या कितनी है, हमारी नीचे वाली 5 होती है। तो 5 की वैल्यू पता करना है, दोनों साइड 5 का गुणा कर दो, तो इस साइड 5 का गुणा कर दो और इस साइड 5 का गुणा कर दो, दोनों साइड 5 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है, दोनों साइड 5 का गुणा कर दिया, तो 5 एकम 5 हो गया और इसमें करोगे तो 5 7 35, 5 6 30, तो ये मूल संख्या, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 30 35, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 35, पहले भी यहाँ पे वही आंसर आ रहा था, अब भी यहाँ पे वही आंसर आ रहा है, लेकिन इससे हमारा इतना एक पेज जा रहा था और ये इतने जल्दी आ गया। आप इसको घर पर करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप के हम और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और मजा आए, बहुत ही शानदार शानदार। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है अगर किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हैं वो हम बेसिक और ये कंसेप्चुअल दोनों मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपसे कहूँ 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, मैंने ये सब वैल्यू लिखवा दी हैं, फिर भी आपको नहीं आता तो बना लो। 16 का 3 16 3 48, 50 हो गया, नीचे 3 और परसेंट का चिन्ह अटके, नीचे आ गया 100, ठीक है, तो ये कट गया 5 6 30, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये आपको बनाना आ रहा होगा दोस्तों, कैसे बनाते हैं, 16 सही 2/3% लिखा है, इसका पहले इसमें गुणा करते हैं और फिर जोड़ देते हैं, तो 3 छिंगे 18, 18 हो गया और 2 जोड़ो 20 की 0 हाथ में आई 2, 3 एकम 3 और 2 जोड़ो फिर 5, ऊपर हो गया 50, नीचे कितना है 3, तो 3 का 3, परसेंट का चिन्ह ऐसा कैसा, अब परसेंट का चिन्ह हटा के नीचे क्या जाता है 100 जाता है, तो ये मैंने 100 लिख दिया। अब 50 से 100 कट गया, 50 दूनी, तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 3 दूनी 6, इसलिए 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6 होता है। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, पहली क्लास से, ठीक है, 1/6 होता है। अब देखिए वो बोल रहा है दोस्तों अगर किसी संख्या में, देखिए अगर किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है, तो मैं यहाँ से आपको से कहूँ अगर वह संख्या 6, बोल रहा है इसका 16 सही 2/3% मतलब 1 जोड़ दिया जाए, अगर इसका 1 जोड़ दें तो इसमें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जोड़ दिया जाए प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने आपको समझ में, जोड़ दिया जाए तो वह संख्या तो 4956 बन जाता है, तो कितना बन जाता है 4956 बन जाता है। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो 1 की वैल्यू आ गई 7 7 49, 7 8 56, तो 7 का भाग दे दिया उस साइड ले जाके, तो 49 7 से कट जाएगा 7 बार में और फिर 56 कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। वो बोल रहा है अब देखिए वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको बताया वास्तविक या मूल संख्या हमारी क्या होती है, ये होती है। तो मैं मुझे 6 का वैल्यू निकालना है, तो मैं 6 का इस साइड गुना कर दूँ और 6 का इस साइड कर दूँ, तो 6 या 48, 6 6 42, तो ये 6 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 42 48, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपके अंदर तक बिल्कुल धस जाए, ये मेथड बिल्कुल बैठ जाए आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में। तो चलिए इसको मैं एक्स वाली मेथड से और कर देता हूँ एक बार, जिससे आपको पता चले कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो देखिए बोल रहा है अगर किसी संख्या, मैंने मान लिया माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है,
माना वह संख्या x है। तो देखिए वो बोल रहा है अगर किसी संख्या में, मतलब वह x है, उसका मतलब जे उसका वही संख्या, मतलब उसका मतलब वही संख्या का, तो ये मैंने का लिख दिया। का की जगह हम गुणा का चिन्ह का यूज करते हैं। 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। ये देखिए जोड़ दिया, उसी उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया तो कितनी बन जाती है संख्या, तो संख्या 4956 बन जाती है, बन गई संख्या 4956। देखिए इसको सॉल्व कर लो, x ऐसा कैसा प्लस ऐसा, इसको सॉल्व करेंगे तो x ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/6, निकालोगे अभी निकाल के बताइए, 1/6 बराबर 4956। अब इसके नीचे कुछ नहीं बन, और x का इधर इस बन में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x/6। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे गुणा कर लो, 6 एकम 6x प्लस इसका बन का इधर कर लो x और अपॉन में 6 बराबर कितना आ गया 4956। ठीक है, अब देखिए 6x और 1x कितना होता है, 7x होता है, और नीचे कितना है 6 और बराबर में कितना चल रहा है 4956। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं 6 को गुणा में ले जाओ, उससे 4956 अपॉन में है तो किस में पहुंच जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा, और ये गुणा में है तो किस में पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा। x बराबर देखिए कट रहा है 7 7 49, 7 8 56, 6 बच रहा है तो 6 का गुणा कर लो, 6 8 48, 6 7 42, ये आ गया 48 42, यही हमारा आंसर। तो देखिए उससे भी हमारा अब 42 48 आ रहा था, इससे भी हमारा 42 48 आ रहा है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दी हैं। अब हम अगले क्वेश्चन से जो है ना वो बस एक ही मेथड का यही करेंगे, क्योंकि पेपर में जो है वो हमें इस मेथड का यूज करना है, क्योंकि इससे बिना पेपर कॉपी या बिना ज़्यादा टाइम के हमारा आंसर आता है, हमारा बहुमूल्य समय बच जाता है। तो ये मेथड अगर आप एक बार सीख गए तो आपको बिल्कुल बहुत आसान लगने लगेगा, और सीखोगे क्योंकि मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1100 बन जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ, मैंने आपको बताया 11 सही 1/9% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1199 और 1/9। अगर 11 सही, यहाँ पे बता दूं मैं आपको, 11 सही 1/9% की आप वैल्यू निकालेंगे तो 9 का 1 में गुणा किया 9 एकम 9, 9 का 1 में गुणा किया 9 एकम 9 और 1 जोड़ दिया 10, 0 हाथ में आई 1, फिर 9 एकम 9 और 1 10, तो कितना होगा, इधर लिख दूँ 100, और नीचे कितना चल रहा है 9, और परसेंट का चिन्ह ऐसा कैसा, परसेंट का चिन्ह हटाया, नीचे कितना आ गया 100, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 1/9। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अगर आपको ये बना सही से ऐसा बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर डिटेल वीडियो वैसे कल बना चुका हूँ पार्ट 1। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए 1/9 आ गया, हम 11 सही 1/9% 1/9 होता है, यहाँ पे भी लिख दूँ 11 सही 1/9% कितना होता है हमारा, बराबर करके 1/9 होता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या का इसी संख्या में अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 1100 बन जाता है। मतलब अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा, 1, जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया 10, तो 1100 बन जाता है। तो कितना बन जाता है, 1100 बन जाती है, तो 1100 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 9 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें पता है नीचे वाली वास्तविक संख्या होती है, ऊपर वाला प्रतिशत रिजल्ट होता है। तो 10 की वैल्यू पता है, मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 10 को डिवाइड में ले जाऊँगा, 1100/10, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 110। तो 1 की वैल्यू 110 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 का इस साइड गुणा कर दो और 9 का इस साइड करो, तो 11 9 99, 990, यही मेरा आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम और क्वेश्चन करते हैं, एक दो और इस टाइप के जो हमारे बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं, उनसे हम ऐसे इन मेथड से कैसे सरल कर सकते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा जो वीडियो है बहुत लंबी हो चुकी है। तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर हम वो जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम कल करेंगे।
दोस्तों हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है उससे मैंने थोड़ा एडिट कर दिया है। मतलब अभी तक हम क्या करते थे, उसी संख्या का जोड़ते थे, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा होगा अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से या इसी से घटा दिया जाए, यहाँ पे ये और लिख लो इसी संख्या से, जिससे आपको समझ में आ जाए, इसी संख्या से घटा दिया जाए तो इतना प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान देना, घटा दिया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 6 × 18 2 20, 20 पंजे 100, 1/15 कितनी होती है, 1/15। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3 का गुणा करोगे और फिर अपन में 100 कर करोगे तो इसका कितना आएगा, 1/15 आएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो बोल रहा है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 15, मान लो हमने वह संख्या 15 है, इसका 6 सही 2/3% 1 होगा, तो घटा दिया जाए, मतलब घटा रहे हैं तो 15 में से गया 14, घटा दिया जाए तो संख्या 5670 होती है। तो कितनी होती है, 5670 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी आ जाएगी, 14 का 14 चौको 56, 14 5 70, 405 आ गए। मुझे क्या चाहिए, वास्तविक संख्या, मतलब 15 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 15 का गुणा कर दूंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 चौको 60, यही मेरा क्या होगा आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, मेथड पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिल में कोई बात आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो सब तक पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।